यदि मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध कोई चीज है तो भले मैं नाराज हूं चाहे अलग हूं, ठीक है। मैं यदि उस धारा में बह नहीं सकता तो किनारे हो जाना ही अच्छा है। मैं कट्टर झारखंडी हूं। हमारा जो है 32 का खतियान, उसके अनुसार पार्टी को काम करना होगा। आज आबुआ झारखंड में सारे बाहरी लोग काबिज हो गए। हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खास करके आबुआ राज, हमारा अपना राज हो जहां हम अपने लोगों का भला कर सकें, वो यदि नहीं हो तो मैं दुनिया देख के क्या करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस मुकाम पर मैं ले जाना चाहता था या मिलके मैं उस मुकाम पर देखना चाहता था, आज यदि वहां है तो मुझे देखकर निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, मेरे को अनादर किया गया, इसमें जो भी हो, गलत सही जो कहिए, सेल्फ मेड हूं। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा आने के पहले भी 15 साल मैंने क्षेत्र में काम किया है। मेरा एक आधार है, मेरे समर्थक हैं। और इसको राजनीति में आप गुण कहिए या दोष कहिए कि मैं अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध नहीं जा सकता। कोई ही बड़ा से बड़ा पद मुझे क्यों नहीं छोड़ना। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि मेरे लिए स्वाभिमान सर्वोच्च है। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि आज कूद के छोड़ के जाएंगे फिर कल जाके पैर पकड़ के मिलेंगे। ब्लॉग देख रहे हैं, मैं जीतन कुमार हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना 46वां स्थापना दिवस दुमका में काफ़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही और इस मौके पर जेएमएम के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लेकिन एक सम्मानित नेता, झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने नाराजगी सोशल मीडिया, ट्विटर यानी कि अब एक्स हो चुका है, उनके माध्यम से नाराजगी जाहिर की है। उनसे सीधे बात करते हैं कि सर, क्या बात नाराजगी हुई कि आप 2 तारीख को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो नाराजगी जाहिर की है, ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी? देखिए, प्रत्येक बार ऐसा होता था कि ऊपर से भी आदेश आता था तैयारी करने का, और संगठन, देवघर जिला संगठन की ओर से सूचना दी जाती थी, संपर्क किया जाता था, हम लोग मिल बैठ के सब एक साथ काम करते थे। लेकिन इस बार अज्ञात कारणों से ना जिला संगठन ने मुझसे संपर्क किया और न ही स्टेट यूनिट ने भी कोई इशारा किया। तो मुझे लगा कि शायद वे लोग मान के चल रहे हैं कि अब हमारी आवश्यकता झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं है। आप लंबे समय से आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, गरीबों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पार्टी में हमारी अनदेखी की जा रही है? हाँ, मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं आदिवासी और पिछड़ों के कल्याण को लेकर जो नीति पर काम करना चाहता था, तो पार्टी उसमें सपोर्ट नहीं कर रही है। और मेरी राह से अलग पार्टी कुछ शायद करना चाहती है, और इसीलिए एक तरह से मेरी अनदेखी तो की जा रही थी। 2 तारीख को जो प्रोग्राम आयोजित किया गया स्थापना दिवस पर, क्या पार्टी की तरफ से आपको इनविटेशन नहीं मिला? 2024 में जो रैली हुई थी, उसका नेतृत्व तो मैंने किया था। तो इससे पता लगता है कि पार्टी में मेरी महत्ता क्या थी। लेकिन 2025 में पार्टी का, संगठन का चुपचाप लगा जाना, मुझे अनदेखी करना मेरे को हट कर गया। और मैंने
उसमें शामिल होना उचित नहीं समझा। तो क्या अब नई राह पर आप मन बनाए कि नई परिपाटी अब ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा मानकर चले? देखिए, मैं फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ। मुझे मैं आंदोलनकारी रहा हूँ। 35 सालों तक पार्टी का झंडा ढोया और मैं हठात पार्टी छोड़ के कहीं जाने वाला अभी हूँ नहीं। हम सोचेंगे। और जो आजकल ये को ट्रेंड बन गया है कि आज पार्टी से नाराजगी हुई, कल गाली दे के निकल गए, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापित पार्टी को मैंने बराबर मजबूती प्रदान की है और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, दलितों के हित में काम किया है और पार्टी में आज भी जो जनता है उसके बीच मेरा सम्मान मान कायम है। आप 34 वर्षों से इस पार्टी के लिए लड़े हैं, सींचे हैं, अपना एक महत्वपूर्ण समय गंवाया है या फिर इम्प्लीमेंट किया है। तो अब ओपोनेंट पार्टी जो है इसको भुनाना चाहती है कि जो पुराने नेता उनके रहे हैं उनको इग्नोर कर रही है पार्टी। तो आप जो जेएमएम की तरफ से जो छोटी बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो आपको लगता है कि उनमें शरीक होना चाहिए स्वतः? नहीं, शरीक तो होना चाहिए, लेकिन ये भी बात सत्य है कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। मैं स्वाभिमानी हूं। मैं सेल्फ मेड हूं। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा आने के पहले भी 15 साल मैंने क्षेत्र में काम किया है। मेरा एक आधार है, मेरे समर्थक हैं और इसको राजनीति में आप गुण कहिए या दोष कहिए कि मैं अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध नहीं जा सकता। कोई बड़ा से बड़ा पद मुझे क्यों नहीं छोड़ना पड़े। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि मेरे लिए स्वाभिमान सर्वोच्च है। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि आज कूद के छोड़ के जाएंगे, फिर कल जाके पैर पकड़ के मिलेंगे। न मैं छोड़ने वाला हूं, न हड़बड़ी में, और न मैं जाने वाला हूं। मैं आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं और इसके लिए मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं झारखंड मोर्चा का फाउंडर मेंबर रहा हूं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ, काफी संथाल परगना में बहुत अच्छी मजबूती के साथ आया। एक जरमुंडी ही मात्र छोड़ दें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन जेएमएम ने किया है और जेएमएम गठबंधन ने। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हेमंत सोरेन का जलवा बरकरार रहा और उनकी योजनाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत किया है और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ हेमंत जी को इसका श्रेय दिया ही जाना चाहिए कि उन्होंने आज एक झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक स्थापित पार्टी बना दिया। झारखंड में बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जेएमएम गठबंधन। इस बात से आप तो खुश हैं? निश्चित रूप से। मैं तो शुरू से जब से मैं झारखंड में हूं, मुझे बराबर टॉर्चर किया गया कि मैं सवर्ण होके आदिवासियों के पार्टी में क्यों हूं। उस समय मैंने वेव के विरुद्ध काम किया और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस मुकाम पर मैं ले जाना चाहता था या मिलके मैं उस मुकाम पर देखना चाहता था, आज यदि वहां है तो मुझे देखकर निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, मेरे को अनादर किया गया, इसमें जो भी हो, गलत सही जो कहिए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा उत्कर्ष पर है, वो मैं स्वीकार करता हूं और मुझे खुशी है। क्या संदेश देंगे ओपोनेंट को और अपने जो पार्टी तमाम नेता हैं
देखिए, मैं राजनीतिक शास्त्र से ग्रेजुएशन किया है पटना यूनिवर्सिटी से, और मैंने राजनीतिक जो सिद्धांत पढ़ा, जो संविधान पढ़ा, मैं चाहता हूं कि उसके अनुरूप काम हो। दुख मुझे है कि आज देश में, प्रदेश में राजनीतिक जो सिद्धांत पढ़ा, जो संविधान पढ़ा, मैं चाहता हूं कि उसके अनुरूप काम हो। दुख मुझे है कि आज देश में, प्रदेश में संविधान की अवज्ञा बहुत तेजी से हो रही है। राजनीति में कोई नैतिकता नहीं रह गई। लोग मरे जिए, राजनेताओं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पुराने ख्यालों के को मानता हूं, और मुझे लगता है कि राजनीतिक में एक नैतिकता होनी चाहिए। बात बात में मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। पार्टी अपने जगह पर, हाँ, मैं यदि मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध कोई चीज है तो भले मैं नाराज हूं, चाहे अलग हूं, ठीक है। मैं यदि उस धारा में बह नहीं सकता तो किनारे हो जाना ही अच्छा है, लेकिन पार्टी अपने जगह पर बनी रहे। अगर मैं एक सवाल करूं, आपने जो नाराजगी एक्स के माध्यम से दी है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अभी जो पार्टी है आपकी नीति के अनुसार नहीं चल रही है? निश्चित रूप से आप तो कोई भी पार्टी, मेरी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी अपने घोषणा पत्र के अनुसार नहीं चलती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आज अपने पुराने स्टैंड से कुछ हटी, शायद राजनीतिक मजबूरी रही होगी, लेकिन आज जो पार्टी का स्टैंड है आबुआ झारखंड का, हम लोग आबुआ झारखंड का नारा देकर आंदोलन किए, तो आज आबुआ झारखंड में सारे बाहरी लोग काबिज हो गए। आईएएस वर्ग हो या निजी सचिव हो, और चाहे जो आज लोगों को नौकरी मिल रही है, जिसमें 75% बाहरी लोग आके नौकरी कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूं, और उसके लिए मैं आवाज बुलंद करता रहूंगा। और जो किनारे बैठे लोग हैं उनके लिए भोजन, पानी, आवास जो मिलना चाहिए, आज उसको चालाक लोग हड़प ले रहे हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है, मैं उसकी आवाज उठाता रहूंगा। नीतीश कुमार ने जो बीपीएससी में शिक्षकों को नौकरी दी है, तो ऑल ओवर इंडिया के छात्र वहां पर शरीक हुए हैं और उनकी ज्वाइनिंग हुई। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बिहार बहुत पुराना राज्य, और बिहार की नीतियों का हम फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा राज्य 2000 में अस्तित्व में आया। कहिए हम बिहार से आजाद हुए। जब हम अलग राज्य में नहीं थे तो हमारी क्या दुर्दशा थी, सड़क की हो, बिजली की हो, नौकरी की हो। लेकिन आज यदि हमारा झारखंड राज्य अलग हो गया, और उसके लिए यदि हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खास करके आबुआ राज, हमारा अपना राज हो जहां हम अपने लोगों का भला कर सकें, वो यदि नहीं हो तो मैं दुनिया देख के क्या करूंगा। मुझे तो चाहिए कि पहले झारखंडी लोगों को यहाँ रोजगार मिले, आवास मिले, भोजन मिले, फिर दुनिया के बारे में सोचा जाए। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, ये आप क्लियर कर रहे हैं? नहीं, पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं पार्टी के जो अभी सिद्धांत हैं उसके अनुसार मैं चल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं अलग बैठा हुआ। क्या वो 2-4 बात साझा करेंगे मीडिया से? वो 2-4 बात क्या है कि माने सिद्धांत आपके अनुसार नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए, हमारा ये है कि झारखंड झारखंडियों का है। निश्चित रूप से इसमें हम हिस्सेदारी, साझेदारी नहीं कर सकते।
मैं कट्टर झारखंडी हूं। हमारा जो है 32 का खतियान, उसके अनुसार पार्टी को काम करना होगा। मूल जो हमारे SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, हम उनको ज्यादा प्राथमिकता देंगे और उसी अनुरूप नीति बनाएंगे। और ये है जो आज जैसे किया गया कि पार्टी के बाहर समर्पित कार्यकर्ताओं को छोड़ के पार्टी के दूसरे पार्टी के दल बदलू लोगों को टिकट दिया गया, ये कुछ बात मुझे हजम नहीं हुई। और मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, आंदोलनकारी रहा हूँ, ये कुछ हमको अच्छा नहीं लगा। तो पार्टी से लड़ने के बजाय मैं चुपचाप बैठा हूँ। तो पार्टी में रोल आपका क्या है? जेएमएम, आप विधानसभा स्पीकर रहे हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं जेएमएम के, झारखंड में आपकी एक अच्छी पहचान रही है, तो आपका रोल क्या रहा है? देखिए, पार्टी में मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, यूनियन का भी मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, सेंट्रल कमेटी का मेंबर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ। मैंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है और मैं आज सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्राइमरी मेंबर हूँ। मैं झारखंडी हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ। आज भी मेरे गेट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लहरा रहा है। मैं झारखंडी हूँ, लेकिन मैं वर्तमान शासन प्रणाली के साथ नहीं चल सकता। मैं वहां कुछ असहज महसूस करता हूं, क्योंकि आज ऊपर में पुराने कार्यकर्ताओं को देखने का किसी में चलन नहीं है। आज एक छोटी सी बात है कि आज मैं स्पीकर रहा हूं, कई बार मुझ पर हमले हुए, उसके बावजूद मेरे सिक्योरिटी को हटा लिया गया। हाँ, इन नीतियों शासन की इन नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं और मैं अलग चुपचाप रहना चाहता हूं। ये सिक्योरिटी हटाने की आपने बात कही, ये तो स्टेट गवर्नमेंट जेएमएम के शासन में हुआ, तो इसको आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप लेते हैं चीजों को? ये IAS IPS पदाधिकारियों की मनमानी है। उनका जो सोच है राजनीतिकों को नीचा दिखाने का, उसी के तहत ये किया गया। लेकिन सरकार को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि किस परिस्थिति में एक जो सम्मानित पार्टी कार्यकर्ता जो एक स्पीकर के पद पर रह चुका, उसकी सिक्योरिटी किस हालत में हटाई गई है। तो ये थे झारखंड के पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता जी। इन्होंने इशारों में ही बहुत कुछ कह डाला है। अब देखने वाली बात हुई कि जेएमएम के आला कमान इस पर क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि सिक्योरिटी हटाने की बात इन्होंने कही है, स्टेट गवर्नमेंट के तहत यह आता है। आगे क्या होगा यह आला कमान तय करेगी। द फॉलोअप के लिए देवघर से जीतन एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in